श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय के 47वें श्लोक से प्रस्तुति प्रस्तुत है। ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुः अन्तस्था अन्तस्था बलमात्मनः स्वराव सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। इंद्रियाणि, ब्रह्मा जी की इंद्रियां, ऊष्माणम ऊष्म वर्ण, ब्रह्मा जी की जो इंद्रियां हैं वो ऊष्म वर्ण, सा हा। आत्मनः बलम, उनका आंतरिक बल, अंतस्थाः, अंतस्थ वर्ण यानी यारा लावा। प्रजापति ही, प्रजापति के विहारेण, विहार क्रिया से, सप्तस्वराः, सात स्वर उनके विहार क्रिया से, गमनागमन क्रिया से, निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये सात स्वर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अर्थात यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, उन ब्रह्मा जी की इंद्रियां ऊष्म वर्ण हैं। सल ऊष्माणा, श सा हा। उनका आंतरिक बल अंतस्थ वर्ण है, यर लव। और प्रजापति के विहार जो क्रिया है, प्रजापति की विहार रूप गमनागमन रूप क्रिया से सप्तस्वर, निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दहिवत और पंचमे सात स्वर उत्पन्न होते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी वेद गर्भ वेद मूर्ति हैं। अतः उनके अंग तथा क्रिया का कौन सा भाग क्या है, यह विवरण है। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्त्युपबृंहितः। कहते हैं शब्द ब्रह्म आत्मनः, वेद, शब्द ब्रह्म वेद, आत्मनः स्वरूप, तस्य उन ब्रह्मा जी का व्यक्त वैखरी रूप प्रकट, अव्यक्त प्रणव रूप अव्यक्त है। तो वैखरी व्यक्त है, रूप है, और प्रणव रूप अव्यक्त है। आत्मनः परः, उनके इस इन अपने रूपों में से नाना शक्ति, अनेक शक्तियों से उपबृंगितः युक्त, विततः व्यापक ब्रह्म पर ब्रह्म अवभाति भासमान है। अर्थात मैत्री जी कहते हैं विदुर, वेद स्वरूप उन ब्रह्मा जी का जो वैखरी रूप है वो प्रकट रूप है, और प्रणव रूप जो है वो अव्यक्त है। उनके इन अपने रूपों से परे अनेक शक्तियों से युक्त व्यापक पर ब्रह्म भासमान है। ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणाम भूरिवीर्याणाम अपि सर्गमविस्तृतम्। भूरिवीर्याणाम ऋषीणाम, बहुत शक्तिशाली ऋषिणाम, ऋषियों मरीचि आदि से, अपिसर्गम अविस्तृतम, से भी सृष्टि अविस्तृतम न बढ़ती देखकर, तत्सा ततः उन ब्रह्मा जी ने तब अपराम दूसरा शरीर उपादाय ग्रहण करके सर्गाय सृष्टि करने का मनः दधे मन किया। कहते हैं इस प्रकार बहुत शक्तिशाली ऋषियों मरीचि आदि से भी सृष्टि बढ़ती न देखकर उन ब्रह्मा जी ने तब दूसरा शरीर ग्रहण करके सृष्टि करने का मन किया। ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव, अहो अद्भुतमे तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा। कौरव, हे विदुर, तत् हृदय, उन ऋषियों के हृदय की स्थिति, वैराग्य ज्ञात्वा जानकर, भूया फिर चिंतयामास, सोचने लगे ब्रह्मा जी, अहो एतत् अद्भुतम, अहो यह आश्चर्य है कि मैं नित्यदा, मेरे सर्वदा व्यापृतस्य प्रयत्न करने पर भी
कहते हैं मैत्रेय जी, हे विदुर, उन ऋषियों के हृदय की स्थिति, उनके वैराग्य भाव को जानकर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे सदा प्रयत्न करने पर भी न ये धन्ते प्रजानूनम दैवमत्र विघातकम एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा। ही प्रजा, क्योंकि प्रजा नये धनते, प्रजा नहीं बढ़ रही है। नूनम अत्र दैवम, निश्चय ही इस विषय में दैव विघातकम, दैव ही बाधा डालने वाला है। एवं इस प्रकार युक्त कृतः, उपयुक्त क्रिया करने वाले उन ब्रह्मा जी के, तस्य, उन ब्रह्मा के, तस्य ब्रह्मणः, उन ब्रह्मा के उस समय तदा दैवम, दैव के अवेक्षता संबंध में विचार करते उस समय, कहते हैं क्योंकि प्रजा नहीं बढ़ रही है, ऐसा निश्चय इस विषय में दैव बाधा डालने वाला है। इस प्रकार उपयुक्त क्रिया करने वाले उन ब्रह्मा जी के उस समय दैव के संबंध में उन्होंने विचार किया। विचार करते हैं, कहते कस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। कस्य रूपम द्वेधा, ब्रह्मा जी का रूप दो भागों में अभूत हो गया। यत कायम, जिससे उसे काया अभिचक्षते कहते हैं। ताभ्याम, उन रूप विभागाभ्याम, रूप के विभागों टुकड़ों से मिथुनम जोड़ा, स्त्री पुरुष का समपद्यत प्रकट हुआ। इस प्रकार कहते हैं, जब हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जब उस पर, उस दैव के ऊपर विचार किया, तो कहते हैं कस्य रूपम, ब्रह्मा जी का रूप द्वेधा, दो विभागों में हो गया, दो भागों में हो गया, जिससे उसे काया कहते हैं। उन रूप के विभागों से जोड़ा, उनके उन विभागों के अर्थात उन टुकड़ों से जोड़ा स्त्री पुरुष का प्रकट हुआ। यस्तु तत्र पुमांसो भून् मनुः स्वायंभुवः स्वराट् स्त्रियासीत् क्षतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। तत्र, यह तू, उनमें जो तो पुमान पुरुष था, सस्वराट, वह सार्वभौम सम्राट, स्वयं स्वयंभुव मनु, स्वयंभू मनु अभूत हुए। या सतरूपाख्या, जो सतरूपा नाम वाली स्त्री आसीत, स्त्री थी, अस्य महात्मनः महिषी, इन महात्मा मनु की महारानी हुई। कहते हैं, हे विदुर, उनमें जो तो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो सतरूपा नाम वाली स्त्री थी इन महात्मा मनु की महारानी हुई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा येधाम बभूविरे सचापि सतरूपायां पंचापत्यान्यजीजन। तदा, तब से, मिथुन धर्मेण, मिथुन धर्म के द्वारा अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा ही एधाम बभूविरे, प्रजा की वृद्धि होने लगी। सच अपि, उन मनु ने भी सतरूपायाम, सतरूपा में पंच, पांच अपत्यान संताने अजीजनत उत्पन्न की। इस प्रकार कहते हैं, हे विदुर जी, तभी से मिथुन धर्म के द्वारा स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी, सृष्टि होने लगी, वृद्धि होने लगी। उन मनु ने भी सतरूपा में पांच संतानें उत्पन्न की। प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। हे सत्तमो, हे साधु श्रेष्ठ विदुर, भारत, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये दो पुत्र, और तीसरा कन्या च, ये तीन कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस प्रकार से मनु और शत्रुपा से पांच संतति उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी,
प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये दो पुत्र, और तीन कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमायतु मध्यमाम दक्षायादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। आकुतिम, आकुति को, रुचय, रुचि को दे दिया, और मध्यमाम, बीच की जो देवहूति है उसको, करदम को, करदमाय प्रादात, करदम को दिया, तथा प्रसूतिम दक्षाय अदात, प्रसूति को दक्ष को दिया। यद जगत आपूरितम, जिनसे, जिनको, जिनसे संसार भर गया, सृष्टि पूरी विधिवत होने लगी। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तब फिर जब पांच कन्याएं मनु और शत्रुपा से हुईं, तो उनको आकुति रुचि को दी, और देवहूति का विवाह कर्दम के साथ किया गया, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया गया। इस प्रकार ये सृष्टि ब्रह्मा जी की आगे बढ़ने लगी थी। श्रीमद्भागवत महापुराणे वैयासिक्याम पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे द्वादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।